अध्याय 11 दैनिक जीवन में जागरूकता का अभ्यास। इस अध्याय में एखार्ट टोले ने दैनिक जीवन में वर्तमान क्षण की शक्ति को पहचानने और उसे जीने के तरीकों पर गहन विचार किया है। यह अध्याय इस बात को समझाने में मदद करता है कि हम अपनी सामान्य दिनचर्या में किस प्रकार मानसिक शांति और जागरूकता ला सकते हैं। एक, ध्यान और जागरूकता की महत्वता। टोले इस अध्याय में बताते हैं कि हमें अपना अधिकतर समय वर्तमान में ही बिताना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपने विचारों, भय और भविष्य की चिंता में खो जाएं। वो यह भी बताते हैं कि जागरूकता का अभ्यास धीरे धीरे हमें मानसिक शांति की ओर ले जाता है और हम बाहरी घटनाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर पाते हैं। 2, बिना किसी अपेक्षा के जीवन जीना। अध्याय में एखार्ट टोले एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हैं, बिना किसी अपेक्षा के जीना। हम अक्सर अपनी उम्मीदों और भविष्य की योजनाओं के कारण वर्तमान क्षण से चूक जाते हैं। वह कहते हैं कि जब आप किसी चीज से जुड़े रहते हैं तो आप अपनी उम्मीदों और मानसिक धारणाओं में बंध जाते हैं, जबकि अगर आप अब को पूरी तरह से स्वीकारते हैं तो आप जीवन के हर पल को सहजता से जी सकते हैं। 3, किसी भी स्थिति में मानसिक शांति प्राप्त करना। टोले ने यह भी बताया है कि वर्तमान क्षण में रहने का मतलब यह नहीं है कि हम कोई समस्या या स्थिति को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी मानसिक स्थिति में शांति बनाए रखते हुए परिस्थितियों का सामना करें। अगर हमें किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है तो यह समझने की बजाय कि यह समस्या हमारी शांति को भंग कर रही है, हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जीवन को गहरे स्तर पर समझने का अवसर। 4, चिंताओं से मुक्ति। टोले यह भी कहते हैं कि हमें अपनी मानसिक प्रक्रियाओं से दूरी बनानी चाहिए। चिंताएं और भय केवल विचार हैं जो हमें वर्तमान से हटा देते हैं। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हमें अपनी चिंताओं और डर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। एक गहरी सांस लेकर हमें इन विचारों से बाहर आना होता है और उस समय में स्थित रहना होता है। 5, संपूर्णता और अब का महत्व। अध्याय में यह भी बताया गया है कि जब हम अपने जीवन को संपूर्णता के साथ जीते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हर पल में पूरा जीवन समाहित है। वर्तमान में जीने का मतलब यह नहीं है कि हम भविष्य के बारे में सोचे ही नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि हम भविष्य को केवल एक संभावना के रूप में देखें, न कि एक निश्चित घटना के रूप में। 6, ध्यान और आंतरिक शांति का अभ्यास। टोले ने यह भी सुझाया है कि हम ध्यान और आत्मावलोकन के माध्यम से अपनी आंतरिक शांति और जागरूकता को बढ़ा सकते हैं। ध्यान न केवल हमारे मानसिक विकारों को शांत करता है, बल्कि यह हमें गहरे स्तर पर अपने अस्तित्व से जोड़ता है। वे यह भी कहते हैं कि हमें अपनी शांति के प्रति सचेत रहना चाहिए और हमें खुद को हर स्थिति में शांत रखने का अभ्यास करना चाहिए। निष्कर्ष। अध्याय 11 में एखार्ट टोले ने यह समझाया है कि जीवन में जागरूकता का अभ्यास करने से हम न केवल अपने मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं, बल्कि हम अपनी आंतरिक शांति और समृद्धि को भी महसूस कर सकते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपनी साधारण दिनचर्या में उपस्थित रहकर गहरी मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। 12, क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे ध्यान और वर्तमान में जीना आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है? अगर हाँ, तो अगले अध्याय में हम उस अद्भुत मानसिक स्थिति के बारे में बात करेंगे जहां आप अपने असली स्व को पहचान सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इस गहरे अनुभव के लिए? अध्याय 12, आध्यात्मिक जागरूकता का अनुभव। इस अध्याय में एखार्ट टोले हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हम किस प्रकार अपने जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता को महसूस कर सकते हैं और उसे अनुभव कर सकते हैं। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि कैसे हम अपनी मानसिक स्थिति को शांति और मौन की ओर ले जा सकते हैं, जिससे हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो सके
एक आध्यात्मिक जागरूकता की पहचान। टोले इस अध्याय में बताते हैं कि आध्यात्मिक जागरूकता का वास्तविक अनुभव तब होता है जब हम पूरी तरह से अपने अंदर की शांति और मौन को महसूस करते हैं। जब हम अपने भीतर के विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं से परे जाकर शुद्ध चेतना की ओर बढ़ते हैं, तो हम आध्यात्मिक जागरूकता का अनुभव करते हैं। वे यह भी बताते हैं कि आध्यात्मिक जागरूकता केवल विचारों और मानसिक गतिविधियों के माध्यम से नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की गहरी समझ से आती है। महत्वपूर्ण बिंदु। आध्यात्मिक जागरूकता का अनुभव तब संभव है जब हम अपने भीतर के मौन को पहचानते हैं और केवल वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं। 2. मन से ऊपर उठना और शांति प्राप्त करना। एकहार्ट टोले कहते हैं कि हमारा मन लगातार विचारों और धाराओं में उलझा रहता है, जो हमें वास्तविक आत्मा से दूर कर देता है। जब हम इन विचारों से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं और केवल वर्तमान क्षण में जीते हैं, तो हम अपनी सच्ची चेतना के करीब पहुंचते हैं। इसके लिए हमें अपने मन और विचारों को अवलोकन की स्थिति में लाना होता है। इस स्थिति में हम अपने विचारों को पहचानते हैं, लेकिन उनसे जुड़े नहीं होते। उदाहरण, जब आप किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में होते हैं, तो उसके बारे में सोचने के बजाय आप अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं। यह शांति ही आध्यात्मिक जागरूकता का पहला कदम है। 3. शरीर और मन के बीच संतुलन। टोले के अनुसार शरीर और मन दोनों का एक निश्चित संतुलन होना चाहिए। शरीर शांति और स्थिरता की ओर प्रवृत्त होता है, जबकि मन निरंतर विचारों में उलझा रहता है। जब हम अपने शरीर को शांति की स्थिति में रखते हैं और मन को नियंत्रित करते हैं, तो हम आध्यात्मिक जागरूकता की ओर बढ़ते हैं। इस संतुलन के जरिए हम अपने शरीर को ध्यान केंद्रित करने के लिए एक साधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। ध्यान और शारीरिक अवस्था को संतुलित रखना आध्यात्मिक जागरूकता की प्रक्रिया को तेज करता है। जब शरीर शांत होता है, तो मन भी स्वतः शांत हो जाता है। 4. साक्षी भाव, विटनेसिंग का अभ्यास। टोले ने यह भी बताया है कि आध्यात्मिक जागरूकता को विकसित करने का एक प्रमुख तरीका है साक्षी भाव, विटनेसिंग का अभ्यास। इसका मतलब है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को एक बाहरी दर्शक की तरह देखें, लेकिन उनसे जुड़े न हों। जब हम अपनी मानसिक स्थिति को एक साक्षी की तरह देखते हैं, तो हम अपने आत्म संवेदन और शांति के साथ जुड़ने में सक्षम होते हैं। यह अभ्यास हमें यह सिखाता है कि हम अपने विचारों से नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना से जुड़े हैं। उदाहरण, जब कोई नकारात्मक विचार उठे, तो उसे पहचानें, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया न करें। इसे केवल एक विचार के रूप में देखें, जैसे आप किसी अन्य व्यक्ति का व्यवहार देख रहे हों। यही साक्षी भाव का अभ्यास है। 5. आध्यात्मिक शांति और प्रसन्नता। टोले के अनुसार जब हम आध्यात्मिक जागरूकता की अवस्था में होते हैं, तो हम आंतरिक शांति और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इस स्थिति में बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं करती, क्योंकि हम अपने भीतर की शांति से जुड़ चुके होते हैं। यह शांति स्थायी होती है, क्योंकि यह हमारे भीतर के अस्तित्व से आती है, न कि बाहरी घटनाओं या परिस्थितियों से। यही शांति और प्रसन्नता ही आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महत्वपूर्ण बिंदु। बाहरी दुनिया की अस्थिरता के बावजूद यदि हम अपनी आंतरिक शांति से जुड़े रहते हैं, तो हम जीवन में सच्ची प्रसन्नता और संतोष पा सकते हैं। 6. आध्यात्मिक जागरूकता का दैनिक जीवन में समावेश। टोले इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि आध्यात्मिक जागरूकता केवल साधना या ध्यान के समय तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हमें इसे अपने दैनिक जीवन के हर पहलू में शामिल करना चाहिए। चाहे हम किसी काम में व्यस्त हों, रिश्तों में हों या किसी समस्या का सामना कर रहे हों,
हमें हमेशा वर्तमान में जीने और शांति का अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। आध्यात्मिक जागरूकता का मतलब है कि हम अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से महसूस करें, न कि केवल किसी विशेष समय या स्थान पर। निष्कर्ष। अध्याय 12 में एखार्ट टोले ने आध्यात्मिक जागरूकता को महसूस करने और उसे जीवन में लागू करने के विभिन्न तरीकों पर विचार किया। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि आध्यात्मिक जागरूकता हमें हमारे जीवन के हर क्षण में शांति, प्रसन्नता और आंतरिक संतुलन महसूस करने में मदद करती है। जब हम अपने मन और शरीर के बीच संतुलन बनाए रखते हैं और शुद्ध चेतना के साथ जुड़े रहते हैं, तो हम वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। क्या आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि आध्यात्मिक जागरूकता को और गहराई से कैसे समझा जा सकता है? और क्या होगा अगर हम अपने भीतर की असली शक्ति को पूरी तरह से पहचानने लगे? अगले अध्याय में हम इसे और गहरे स्तर पर समझेंगे। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के अगले कदम के लिए? अध्याय 13, सुख और दुख से परे, शांति, बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज पीस। इस अध्याय में एकार्ट टोले हमें एक बहुत गहरी बात बताते हैं कि जीवन केवल सुख पाने या दुख से बचने की दौड़ नहीं है। जो सच्ची शांति है वह इन दोनों से पार है। हम लगातार खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह भी एक मन का खेल है, क्योंकि खुशी भी क्षणिक है और स्थितियों पर निर्भर होती है। एक खुशी की तलाश दुख की जड़। टोले कहते हैं कि जब आप खुशी को किसी परिस्थिति, व्यक्ति या भविष्य की योजना से जोड़ते हैं, तो आपने दुख को भी आमंत्रित कर लिया है। क्यों? क्योंकि वह खुशी कभी न कभी खो जाएगी। सच्ची शांति तब आती है जब आप अभी में टिके होते हैं, बिना चाह और बिना विरोध के। 2. आंतरिक और बाहरी जीवन का अंतर। बाहरी जीवन में उतार चढ़ाव होंगे, पैसा, रिश्ते, सफलता, असफलता। लेकिन आंतरिक जीवन को आप स्थिर कर सकते हैं, वह प्रेजेंस से आता है। टोले कहते हैं कि सच्ची पहचान आपकी सोच, भावना या कहानी नहीं है, बल्कि उस चेतना से आती है जो सब देख रही है। 3. बीइंग की शक्ति। बीइंग का मतलब है सिर्फ उपस्थित होना, ना कुछ बनना, ना कुछ पाना, ना किसी विचार से चिपकना। जब आप बीइंग में टिकते हैं, आपको कुछ भी पूरा करने की जरूरत नहीं लगती। समय की पकड़ ढीली हो जाती है और मन शांति में उतरने लगता है। यह स्थायी शांति, जो न सुख से बनती है न दुख से बिगड़ती है, तभी आती है। 4. दुख को कैसे ट्रांसेंड करें, पार जाएं? टोले स्पष्ट करते हैं कि आप दुख से लड़कर नहीं जीत सकते। आप उसे देखकर, स्वीकार करके और उसमें पूर्ण उपस्थिति लाकर ही पार कर सकते हैं। पेन इज नॉट सफरिंग, रेजिस्टेंस टू पेन इज सफरिंग। यानी तकलीफ अपने आप में समस्या नहीं है, बल्कि उस तकलीफ के विरोध से दुख जन्मता है। 5. जागरूकता, लिबरेशन, मुक्ति। जिस क्षण आप अपनी मानसिक कहानी को पहचान लेते हैं और उस कहानी के गवाह बन जाते हैं, उसी क्षण आप आजाद हो जाते हैं। शांति कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक स्थिति है जिसमें आप अब में पूरी तरह डूबे होते हैं। निष्कर्ष। टोले हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की अंतिम उपलब्धि परमानेंट हैप्पीनेस नहीं, बल्कि इनर पीस है। यह शांति तब आती है जब आप समय से बाहर निकलते हैं, अपने अहम से ऊपर उठते हैं और बीइंग के साथ एक हो जाते हैं। और अब एक सवाल, अगर शांति का स्रोत बाहर नहीं बल्कि भीतर है, तो क्या हम बिना किसी स्टोरी के भी जी सकते हैं? क्या हम सिर्फ चेतना के रूप में मौजूद रह सकते हैं? यही सवाल अगली यात्रा की शुरुआत है, बियॉन्ड द पावर ऑफ नाउ। अगर आप चाहें, मैं पूरी किताब का एक दृश्यात्मक मैप, सारांश चार्ट या ऑडियो नरेशन स्क्रिप्ट भी तैयार कर सकता हूँ।